नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति शौकीन आप सबका स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज़ लाइव पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी खबर जो आ रही है हमारे पड़ोसी देश से। जी हाँ, पाकिस्तान की इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने हमारे इंडियन डिप्लोमाट्स जो पाकिस्तान की एम्बेसी में अभी तैनात हैं, उन सब का गैस और पानी बंद कर दिया है। न्यूज़पेपर्स कवर करते हैं कि नो गैस नो वाटर, पाक deliberately blocks basic amenities for Indian diplomats in Islamabad. The restrictions have affected the supply of essential things like cooking gas, drinking water, and even newspapers, which has made daily life harder for Indian diplomats and their families in Islamabad. तो देखिए, एक ऐसा देश जिसकी कुछ महीने पहले ही पिटाई हुई हो, एक ऐसा देश जिसकी थू थू पूरे पूरे विश्व में हुई हो, पूरे विश्व ने कहा हो, पूरे विश्व ने देखा हो कि वो कैसे हारता है, कैसे उसकी पिटाई होती है, उसके बाद अगर इतना बड़ा एक्शन वो ले सकते हैं, और सिर्फ एक्शन ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी पाकिस्तान की तरफ से आ रही हैं, दैट विल डिस्कस फर्दर। तो इसका मतलब है कि वो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं से तो आ रहा है। अब वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है, कौन ऐसा माई बाप है जो पाकिस्तान के पीछे खड़ा है, और हो सकता है कि पाकिस्तान से ये सब चीज़ें कोई करवा भी रहा हो। ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, बैकग्राउंड में चलें तो हाल ही में हमारे ट्रम्प चाचा ने कहा कि देखिए, आपकी भारत की और रशिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी होती जा रही है, ना हम वेरी इनसिक्योर कंट्री। आई डोंट लाइक दिस। आपको अगर काम करना है, ट्रेड डील्स करनी है रशिया के साथ, तो हम आप पे टैरिफ ठोकेंगे। तो इंडिया ने कहा कि देखिए, टैरिफ लगाना आपके मन की बात है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम तो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ही काम करेंगे, जो भारत के लिए अच्छा होगा हम वहीं से वैसे ही ट्रेड करेंगे। तो ट्रम्प ने टैरिफ्स बढ़ाकर 50% कर दी। अब जब ये टैरिफ्स बढ़ी तो हमारी तरफ से भी एक सार्कास्टिक रिप्लाई गया। इंडियन आर्मी की ईस्टर्न कमांड ने एक पिक्चर पोस्ट की और सार्कास्टिकली यूएस को बता दिया कि देखिए, आपको हमारी और रशिया की दोस्ती से दिक्कत है, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स तो आप रखते हैं। वो कैसे, देखिए ये पोस्ट क्या कहती है। 5 अगस्त 1971 की ये पोस्ट है जो न्यूज़पेपर में छपी थी। यूएस आर्म्स वर्थ $2 बिलियन शिप्ड टू पाकिस्तान सिंस 1954। यानी 1954 के बाद से $2 बिलियन तक के वेपन्स अमेरिका पाकिस्तान को दे चुका है। जब आप वेपन्स देते हैं एक ऐसी कंट्री को जो टेररिज्म के लिए फेमस है, एक ऐसी कंट्री को जो टेररिस्ट को पालती है, आप उनको वेपन्स बेच रहे हैं, तो आप इसको डबल स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। और फिर आप भारत पे ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि भारत रशिया से गैस खरीद रहा है और उसको दोबारा यूरोप कंट्रीज़ को बेचता है। हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ये बात पहले ही कह चुके हैं कि देखिए, जितना यूरोप नेचुरल गैस रशिया से खरीदता है एक दिन में, उतना तो हम महीने में तेल भी नहीं खरीद रहे। स्टिल वेस्ट हैज़ इश्यूज विद आर ट्रेड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ही है क्योंकि भारत अभी कहता है कि हम किसी की नहीं सुनेंगे, और जिसको चौधरी बनने का बहुत शौक हो उसको इन चीज़ों से बहुत प्रॉब्लम होती है। US arms worth $2 बिलियन shipped to Pakistan's Indian armies, throwback post amid Trump tirade। इंडियन आर्मी का ये रिप्लाई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ खास पसंद नहीं आया। यूएस वेपन्स फ्रॉम अफगान वॉर गिव पाकिस्तानी मिलिटेंट्स अ डेडली एडवांटेज। ये द वॉशिंगटन पोस्ट कवर करता है इन अप्रैल कि भाई, यूएस वेपन्स जो उनको मिले हैं, कुछ तो आप वैसे ही उनको ख़रीद कर देते हैं, कुछ आप अंडर द टेबल डील्स कर रहे हैं, कुछ वेपन्स आप ऑलरेडी अफगानिस्तान में छोड़ कर आए हैं। तो इन सबको मिलाकर पाकिस्तानी मिलिटेंट्स आर गेटिंग ए डेडली एडवांटेज। ये तो खुद द वॉशिंगटन पोस्ट ने कवर किया है। यूएस असॉल्ट राइफल्स, मशीन गन्स एंड नाइट विजन गॉगल्स originally meant to help stabilize Afghanistan are now being used by Pakistani militants. US arms worth $2 billion shipped to Pakistan, Indian Army's throwback post amidst Trump tirade। और यही सब के चलते जब भारत ने कहा कि भारत तो नहीं झुकेगा और आपको अपनी तरफ से अपना काम आपको शांति से करना होगा, यू हैव टू हैव पेशेंस, तो ट्रम्प को ये बात पसंद नहीं आई। और इसी बीच होती है आसिफ मुनीर की बहुत सारी विजिट्स टू वॉशिंगटन। आसिफ मुनीर इन वॉशिंगटन, व्हाट्स बिहाइंड द यूएस पाकिस्तान रीसेट।
मतलब हर न्यूज़पेपर, हर पोस्ट यही कवर कर रही है कि आप एक हफ्ते में 2-2 बार वॉशिंगटन जा रहे हैं एंड यू आर नॉट इवन द हेड ऑफ द स्टेट। तो इनको क्यों बुलाया जा रहा है भाई, मुनीर साहब को क्यों बुलाया जा रहा है? ऐसा क्या चल रहा है? ऐसी क्या ट्रेड डील है, या ट्रेड डील के नाम पे कुछ और अंडर द टेबल्स डील हो रही है? और फिर उसके बाद जब वहाँ से अमेरिका की धरती से बैठ के भारत को थ्रेट दिया जाता है, भारत को ही क्यों, आधी दुनिया को थ्रेट दिया जाता है, ये कहा जाता है कि हमारे साथ कुछ हुआ भाई तो हम आधी दुनिया को उड़ा देंगे। अगर ऐसे न्यूक थ्रेट्स दिए जाते हैं तो क्या ये ना समझा जाए कि अमेरिका ये सारी चीज़ें प्रोपगेट करा रहा है? क्या अमेरिका ये सारी आइडियाज़ पाकिस्तान को भेज रहा है और पाकिस्तान से ये सब बुलवा भी रहा है? Asim Munir warns of taking half the world down in case of war with India. Threatens to destroy any Indian dam with 10 missiles. अब ये हमको ये धमकी दे रहे हैं कि आप अपने ही घर में अपनी नदी पे कोई बांध नहीं बना सकते, अगर बनाया तो हम तो मरेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और यही बात जब आप अमेरिकन धरती से कहते हैं तो इसका मतलब आपको अमेरिकन सपोर्ट तो ज़रूर मिला हुआ है, और उसी अमेरिकन सपोर्ट को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बट ये अमेरिकन सपोर्ट वेपन्स से कैसे जुड़ा है, डिफेंस डील से कैसे जुड़ा है, कौन कौन से वेपन्स ऐसे हैं जो बहुत समय से अमेरिका पाकिस्तान को देता आ रहा है और पाकिस्तान उन सब का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, यही सब हम अभी आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी की बात करी जाए, जहाँ से ये शुरू हुआ, पाकिस्तान और अमेरिका की दोस्ती किस चीज़ पर बेस्ड है? देखिए, पाकिस्तान इज़ जस्ट अ टूल फॉर अमेरिका। कभी उसे चाइना कंटेन करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है, कभी उसको इंडिया को कंटेन करने के लिए पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। और पाकिस्तान जैसा भिखमंगा देश वो कभी चाइना की गोद में जाकर बैठता है, कभी अमेरिका की, बिकॉज इट हैज़ नो अदर ऑप्शंस। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पाकिस्तान emerged एज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर इन द US efforts टू कंटेन सोवियत इन्फ्लुएंस। तो जब 1990 के दशक में सोवियत यूनियन बढ़ रहा था, USSR एक्सपैंड हो रहा था, और 1991 में जब उसका डिसइंटीग्रेशन होता, तो उससे पहले अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए, अपनी प्रेजेंस इन इंडियन ओशन रीजन है, जितने भी सारी कंट्रीज हैं, यहाँ पे अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और रशिया से बाकी देशों को दूर करने के लिए पाकिस्तान की मदद लेनी शुरू की अमेरिका ने। अर्ली आर्म्स इंक्लूडेड F-16 क्लास जेट्स, फर्स्ट सोल्ड इन मिड 1980s, यानी 1980 में ही F-16 जैसे जेट अमेरिका पाकिस्तान को दे चुका था। इन मिलिट्री परेड इनवाइट टू पाक आर्मी चीफ एंड जनरल्स प्रेज एंड ओल्ड US गेम। ये तो मतलब जग जाहिर बात है, सबको पता है कि ये US का बिग गेम होता है। अमेरिका plays like this, America use tools like this. Pakistan Army Chief General Asim Munir confirmed his presence of the US military parade in Washington on June 14th. और सिर्फ इसी की बात नहीं है, यहाँ तक कि जो हमने नूर खान को हिट किया और वहाँ से फिर अर्थक्वेक्स जो पाकिस्तान में आए, तो ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी टोटली अमेरिका ऑन करता है इन पाकिस्तान। यानी अगर न्यूक थ्रेट्स आते हैं और न्यूक कैपेबिलिटी बनी है पाकिस्तान की, देन वी हैव अमेरिका एंड चाइना टू थैंक फॉर दैट। इन्हीं दोनों देशों से टेक्नोलॉजी लेकर बनाई गई है, इन्हीं दोनों देशों की सिक्योरिटी के कारण वो टेक्नोलॉजी अभी तक पाकिस्तान में बची हुई है। और ऐसे गैर जिम्मेदाराना देश को अगर आप न्यूक्स देते हैं, देन यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डूम ऑफ द वर्ल्ड। ऑपरेशन साइक्लोन से 1981 से 1993 तक जो चला, US प्रोवाइडेड सब्सटैंशियल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंट, $3.2 billion in early phase and $4.2 billion in later phase, including 40 F-16 for Pakistan. हालांकि आपकी F-16 की सुप्रीमेसी पूरी दुनिया देख चुकी है। हमारी इंडियन एयरफोर्स ये काफ़ी क्लियर कर चुकी है कि हमने 5 से 6 पाकिस्तानी जेट्स, अब वो पाकिस्तानी है नहीं, बस खरीदे गए हैं या भीख में दे दिए गए हैं, ऐसे हम 5 से 6 जेट्स गिरा चुके हैं। 6 पाक जेट्स शॉट डाउन इन ऑपरेशन सिंदूर, एयरफोर्स चीफ्स बिग रिवील। जो क्लेम हमारे लिए किया जा रहा था, तो हमने कहा कि देखिए, इट इज़ वेरी श्योर एंड इट इज़ सर्टेन कि 6 जेट्स डाउन हुए हैं, लेकिन भारत के नहीं, पाकिस्तान के हुए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट एनी ऑफिशियल ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हैज़ पब्लिकली रिवील्ड द नंबर ऑफ पाकिस्तानी फाइटर जेट्स शॉट डाउन बाय इंडिया ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। और हो सकता है कि यहीं से वो जो शुरू होती है,
जो प्रॉब्लम अमेरिका की है वो शुरू होती है कि भाई आप हमारी बात नहीं मान रहे हैं, आप F-16 को भी शॉट डाउन कर दे रहे हैं, F-16 जैसी जिसमें इतनी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ बोला जाता है कि भाई ये रडार पे नहीं दिखाई देगा, इसका स्टेल्थ इतना अच्छा है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है। ऐसे अगर जेट्स को आप 6 जेट्स को शूट डाउन कर देते हैं विद इन डेज, तो कुछ तो हानि आपकी इमेज को पहुंचती है। फिर उसके बाद हमने सीज़ फायर के लिए बोला कि हम सीज़ फायर ब्रोक करा रहे हैं, तो भी आपने मना कर दिया कि देयर इज़ नो मीडिएशन, इट वाज आवर डिसीजन ओनली। उसके बाद हम आपको बोलते हैं कि रशिया से दोस्ती मत बढ़ाइए, आप वो भी नहीं मानते। टोटली अगर मतलब इंडिया विश्व गुरु जैसी बातें करता है, नेशनल इंटरेस्ट जैसी बातें करता है, तो अमेरिका जैसे देश को दिक्कत होना लाजमी है। कमिंग बैक टू अमेरिकन सपोर्ट टू पाकिस्तान, पहले उन्होंने J-16 दिए, J-15 दिए, 40 जेट्स ऐसे उनको पाकिस्तान को उन्होंने दिया। देन पोस्ट कोल्ड वॉर एरा आया, न्यूक्लियर टेंशन्स बढ़ने लगी 1990 में। US military aid was suspended over concerns of Pakistan's nuclear weapons and development. Despite restriction, policies of the era indirectly enabled Pakistan nuclear ambitions. और यही बात अभी हमने की जैसे कि भाई आप डायरेक्टली तो ये बता रहे हैं कि हम ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं करते, हम ऐसी चीज़ों को कोई पैसा नहीं देते, बट इनडायरेक्टली आप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश की जो पूरी दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट्स देता है। सो वी हैव अमेरिका टू ब्लेम फॉर दैट, वी हैव चाइना टू ब्लेम फॉर दैट। इनडायरेक्टली सपोर्ट से ही एक ऐसा देश, पाकिस्तान जैसा देश, न्यूक्लियर कैपेबल बन पाया। पोस्ट 9/11 रिसर्जेंस, अब उन्होंने इनडायरेक्टली हेल्प किया, लेकिन उसके बाद 9/11 हो गया। तो 9/11 के बाद US ने रिज्यूम की मिलिट्री कॉपरेशन और पाकिस्तान को ग्रांट कर दिया मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस, मतलब मेंबर तो नहीं बनाया बट इट इज़ अ मेजर एलाई स्टेटस। तो देखिए ये दोस्ती चल कैसे रही है। आप पहले डायरेक्टली हाथ में लाएंगे, कैमरा के सामने सब आपने कहा कि हम तो ट्रेड डील कर रहे हैं, हम वेपन्स दे रहे हैं। उसके बाद फिर आप उनको न्यूक्लियर कैपेबल बनाते हैं सो दैट यू कैन कंटेन रशिया, चाइना, इंडिया, आप इन सबको कंटेन कर सकें इंडियन ओशन रीजन में। एक आपको यू नीड अ स्टूपिड टूल फॉर दैट, और वो कुछ नहीं, सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कर सकता है, जिसके मुंह पे थोड़ा पैसा फेंका जाए और जैसे आप उसको कहोगे वो कुत्ता वैसे ही काम करने के लिए तैयार होगा। स्कोप ऑफ आर्म ट्रांसफर, F-16 फाइटर जेट्स, मेजर डील्स टोटलिंग ओवर $1 बिलियन फॉर न्यू ब्लॉक मिसाइल्स और बॉम्ब्स में आपके हारपून, एंटीशिप मिसाइल्स, फैंटैक्स, ट्रांसपोर्ट सर्वेलांस सिस्टम्स भी बहुत सारे दिए गए, अटैक हेलीकॉप्टर्स दिए गए, रडार सिस्टम्स तक दिए गए पाकिस्तान को। मतलब बेसिकली शुगर डैडी का काम कर रहा है अमेरिका पाकिस्तान के लिए। हारपून एंटीशिप मिसाइल्स, जिसको कहा जाता है कि भाई स्पीड बहुत ज़्यादा है और एक अगर मिसाइल किसी भी शिप को लगती है तो उसका बच पाना बहुत मुश्किल है। आलमगीर जैसे आपके वॉरशिप्स जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी से बने, अमेरिकन हेल्प से बने हैं। फिर उसके बाद हमारे पास कोबरा हेलीकॉप्टर्स, ये भी बहुत स्टेल्थ में बोला जाता है कि स्टेल्थ में दे आर नंबर 1, दे आर क्लास 1। और अभी रीसेंट ऑफर्स की बात की जाए तो वाइपर हेलीकॉप्टर्स हुए, सस्टेनमेंट सपोर्ट 450 मिलियन का सस्टेनमेंट सपोर्ट फॉर F-16 फ्लीट। मतलब आप पहले उनको अपने F-16 बेचते हैं, फाइटर जेट्स बेचते हैं, फिर उनके सस्टेनमेंट के लिए कि वो बने रहें, वो काम करते रहें, उसके लिए आप फिर से उनको पैसा भेजते हैं। और ये सब पैसा यूज़ कहाँ होता है? ये सब पैसा यूज़ होता है टेरर फंडिंग के लिए। और आपको फिर ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज सारी ऑर्गेनाइजेशंस आर कंट्रोल्ड बाय वेस्ट ओनली, तो आपको ब्लैक लिस्ट भी नहीं किया जाता। कभी कभार थोड़ा बहुत दिखाने के लिए ये सब ऑन द स्क्रीन ड्रामा चलता ही रहता है। हेल फायर मिसाइल्स जैसी मिसाइल्स भी पाकिस्तान को दी गई, मतलब जिनको ये बोलते हैं कि अगर वो लग गई तो इट विल डिस्ट्रॉय ईच एंड एवरीथिंग। जो अभी ईरान में यूज़ की गई हेल फायर मिसाइल्स, बंकर बस्टर्स किए गए, उसके ऐसी ऐसी मिसाइल्स पाकिस्तान को दी गई हैं। और द क्वेश्चन अराइजेज इज कि ऐसी मिसाइल्स, ऐसे सिस्टम्स, ऐसी टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान को आखिर दी क्यों गई? वाई वॉज इट गिवन टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान? अफगानिस्तान स्पिल ओवर होता है, जिसमें बात होती है कि लेफ्ट ओवर वेपन्स का कंसर्न है। आप भाई अफ़गानिस्तान से चले गए हैं, लेकिन उसके बाद भी आप कुछ वेपन्स यहाँ छोड़ गए हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि आप डायरेक्टली, आप शुरू से 1980 के दशक से, 1990 के दशक से आप वेपन्स डायरेक्टली देते हैं। आप उनको वेपन्स के नाम पे फंडिंग देते हैं।
फिर आप उनसे अंडर द टेबल डील करते हैं कि भाई आप हमें एक टेररिस्ट की लोकेशन दे दीजिए, हम आके चुपचाप उसको मार के चले जाएंगे और उसके बदले हम आपको कुछ पैसे दे देंगे। फिर आप कंट्रीज़ को जो आपकी बात नहीं मान रहे, जो आपके सामने नहीं झुक रहे, उनको कंटेन करने के लिए पाकिस्तान का यूज़ करते हैं। और आप उसके जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पे जब आप वहाँ से यू वॉक आउट ऑफ दैट टेरिटरी, तो आप अपने वेपन्स छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके लिए आप बहुत पोसेसिव हैं, आप कभी किसी को, आप पूरे दुनिया में कभी किसी को, यू नेवर अलाउ एनीवन टू हैव अ लुक एट योर टेक्नोलॉजीज, और ऐसे में आप अपने राइफल्स, अपने रडार्स, ये सब चीज़ें छोड़कर जा रहे हैं। व्हाट फॉर? सो दैट वो टेररिस्ट और वो मिलिटेंट्स वो इन सब टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें, सो दैट देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट विच इज़ ऑलवेज गोइंग ऑन। तो देखिए, दिस इज़ हाउ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ वर्किंग, दिस इज़ हाउ एवरी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू कंटेन भारत। आप जब भारत को इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में बिजी रखेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगी तो आपकी जो टेबल पे आप 4-5 लोग बैठे हैं जिसको आप एलीट क्लास मानते हैं, वही लोग बैठे रहेंगे, एंड दिस इज़ व्हाट देयर प्लान इज़। सो दिस इज़ टाइम फॉर इंडियंस, मतलब भारत की जो भी गवर्नमेंट हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द रेजिम, जो भी गवर्नमेंट हो, उन सबको ये बातें ज़रूर समझ आती हैं, बट भारतीय को, हमको, हमारे व्यूअर्स को, हमारे लर्नर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि जो सामने दिखता है उसके पीछे कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, जो सामने हमें दिखाई दे रहा है तो पर्दे के पीछे क्या क्या होता है। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली वाई वी आर स्टार्टिंग दिस चैनल, दिस इज़ एग्जैक्टली वाई वी आर हियर टू बिल्ड अ लर्नर comrade, to build something that helps India, that helps Bharat in creating a digital war line, to help Indians build a narrative, so that अगली बार जब हम कोई जंग जीतेंगे, जो कि हम ऑलरेडी कह चुके हैं, हमारे आर्मी चीफ्स कह चुके हैं, हमारे एयर चीफ्स कह चुके हैं कि एक वॉर जल्दी ही एक्सपेक्टेड है, तो जब अगली वॉर हम जीतेंगे तो ध्यान रखिए दोस्तों, अगली बार हम नरेशन भी जीतेंगे, विल विन दैट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एंड विल विन दैट नरेशन वॉरफेयर एज वेल। आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अमेरिका की ऐसी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को इनडायरेक्टली हेल्प कर रही हैं। जय हिंद, जय भारत।